हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेविस लेबोरेटरीज के बारे में, जिसके अंदर आज 8% की गिरावट हमको दिखाई दी। ऑलमोस्ट 4,747 रुपये के आसपास इसने लो बनाया था और वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर जा गया। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की इसने रिकवरी की है अपने सपोर्ट लेवल से और वहाँ जाके क्लोजिंग हुई 4,940 के ऊपर। देख सकते हो लो काफ़ी नीचे बना और काफ़ी ऊपर जाके रिकवरी हुई, तो ये एक अच्छी बात है कि 200 पॉइंट्स इसने रिकवर कर लिए। ओके, तो ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 5152 रुपये के ऊपर थी और आज देखें तो इसने 4,747 का लो बनाया। ऑलमोस्ट 500% की गिरावट कल के लेवल से हमको दिखाई दे रही थी। क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी 6 तारीख को आया था। क्वार्टर 2 का रिजल्ट इस गिरावट के पीछे का रीज़न है या कुछ और, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किसी भी शेयर में अगर आपकी पोजीशन फंसी हो या आप किसी भी शेयर में एडवाइस चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम में जो मैं डेली के फ्री ट्रेड्स देता हूँ उसमें आप ईजिली 4 से 5 हज़ार कमा सकते हो। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं जो डेली ट्रेड्स देता हूँ और ये जो है आज का हमारा प्रीमियम परफॉर्मेंस है। तो जो आप भी अगर मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये मेंबरशिप वाले लोगों को जो आज ये ट्रेड दिए थे उनका परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ही ट्रेड काफ़ी है मेंबरशिप की फीस रिकवर करने के लिए, और बाकी सारा 5 से 10 हज़ार ईजिली आप कमा सकते हो अगर ग्रुप में ज्वाइन रहोगे। और साथ ही सारी लेटेस्ट डेली न्यूज़ में यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये देख सकते हो सारी इंडसइंड बैंक के भी आज न्यूज़ पोस्ट कर दी थी, उसके बाद 10% की गिरावट आपको देखने को मिली। आप देख सकते हो ये इंडसइंड बैंक की न्यूज़। ओके, तो मॉर्निंग में ही सारी न्यूज़ अपडेट हो जाती है। साथ ही इंट्राडे पोजिशनल सारे कॉल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी भी डिटेल आपको इसी में मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम आए NSE की वेबसाइट पे, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे। तो चार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना ताकि आप भी थोड़ा बहुत सीख सको। तो आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 5,208 के ऊपर। ओके, आज ओपन हुआ 5,023 पे और वहाँ से सडनली गिरावट होना चालू हुई और लो बनाया 4,747 का। क्लोजिंग हुई 4,940, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। ओके, 52वीं खाई देखे तो अभी 18 अक्टूबर को इसने 5,425 का हाई बनाया था। 52वीं क्लो देखे तो पिछले साल का नवंबर में है 3105 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा डबल के आसपास हो गया है 52वीं क्लो से। और आज क्वांटिटी देखे तो क्वांटिटी ट्रेड हुई 21,37,825 शेयर्स की। डिलीवरी पर क्वांटिटी देखे तो 8,57,000, ऑलमोस्ट 40% की यहाँ पे हमको डिलीवरी दिखाई दे रही है, यानी कि लो पे यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाया गया है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों डेविस लैब पिछले काफ़ी सालों से अप ट्रेंड में था और आज इसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट दिखने को मिली काफ़ी टाइम के बाद। ओके, तब देख सकते हो अचानक से गैप डाउन ओपन हुआ और इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। तो इसने इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ओके, तो जो यहाँ पे 4,700 का सपोर्ट है और यहाँ पे 4,750 का। ओके, तो इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया 4,747 के ऊपर। तो ये सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर से ऊपर चला गया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ये शेयर और नीचे आता है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसे भी मोड में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्टॉक ऐड करते रहिए। ओके, 1-2 स्टॉक हर गिरावट में आपको इसके अंदर ऐड करने चाहिए, क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा विज़न है और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये लॉन्ग टर्म में आपको दे सकती है। ओके, तो देख सकते हो किस तरह से पिछले कुछ सालों में कंपनी का अप ट्रेंड लगा हुआ था और देख सकते हो 200% की रिटर्न पिछले 2-3 सालों में ये कंपनी ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी है। दोस्तों अगर इसके सपोर्ट के बारे में बात करें तो आज जो इसने 4,750 के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट आप गिन लीजिए। और अगर ये लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है यहाँ पे 4,600 रुपीज़ के आसपास। ओके, 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4,600। और उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 4,400, जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे रेजिस्टेंट हुआ करता था। ओके, तो ये 3 सपोर्ट आपको याद रखने हैं, 4,400, 4,600 और 4,750 के। ओके, तो ये सपोर्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4,750। ओके, फिर ये है 4,600 और 4,400। अगर इन लेवल पे कभी भी बाइंग का मौका मिले एनी टाइम इन फ्यूचर या फिर कल परसों कभी भी मिले, ओके, तो इन लेवल पे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई कर सकते हो। ओके, अभी भी आपने आई होप 5,000 के ऊपर बाइंग कर रखी होगी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है। स्टॉक के अंदर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखते थे। जून 2021 और सितंबर 2021 को कंपेयर करें तो नेट सेल्स देखें तो यहाँ पे 1960 करोड़ थी और यहाँ पे 1987 करोड़। नेट सेल्स 1.5% जितनी बढ़ी है, कोई ज़्यादा खास ग्रोथ हमको दिखाई नहीं दे रही नेट सेल्स में। नेट प्रॉफिट देखें 557 करोड़ था यहाँ पे और 606 करोड़ हो चुका है। 8% की ग्रोथ नेट सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -2% जितनी गिरावट हुई और
आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो देखिए, ओके 2000 करोड़ के सेल्स में 600 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 40% का मार्जिन बहुत ही कम कंपनीज़ में होता है, ओके। तो इनका मार्जिन काफ़ी बढ़िया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सितंबर 2020 और 2021 नेट सेल्स देखें तो 1750 करोड़ से बढ़ के 1987 करोड़ हो चुके हैं, 13.5% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 520 करोड़ से बढ़ के 606 करोड़ चुका है, 17% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्लाइटली 1.5% जितना कम हुआ है, ओके। और तो प्रॉफिट मार्जिन इनका काफ़ी ज़बरदस्त है। नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको दिखाई दी है। तो बाकी सारी फार्मा कंपनीज़ के मुकाबले इसका रिजल्ट ठीक ठाक आप कह सकते हो, इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन गिरावट क्यों है, ओके। तो गिरावट का मैं बता दूं पहले तो कि रिज़ल्ट आने से पहले सारे एनालिस्ट ये प्रेडिक्शन करते हैं कि इस तरह का रिजल्ट आएगा, 15-20% की ग्रोथ, 15-20% का प्रॉफिट, इस तरह का रिजल्ट आएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन सारे एनालिस्ट करते हैं, ओके। और उसी हिसाब से रिजल्ट आ जाता है, ओके। अगर आप मान के चलिए कि आपने सोचा था 20% प्रॉफिट बढ़ेगा और 20% ही प्रॉफिट बढ़ा, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा कोई खास बात नहीं रहती, ओके। अगर आपने 20% सोचा होगा और 200% बढ़ जाए तो फिर शेयर प्राइस स्लाइटली इस तरह से बढ़ जाता है, जैसे ICICI बैंक में हुआ था, आपको याद होगा, प्रॉफिट 3-4 गुना बढ़ गया था। तो ICICI बैंक जैसे रिजल्ट आते तो इतना जल्दी शेयर प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आ जाता है तो बाद में इतना कुछ शॉकिंग न्यूज़ नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला, ओके। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ओके। तो लॉकडाउन लगने का या कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो है ज़्यादातर रेवेन्यू किस सेगमेंट से आता है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। शेयर के रिटर्न देखें तो आज 6% की गिरावट दिखाई दी, एक वीक में भी 6% गिर चुका है, एक महीने में 4% गिर चुका है, एक महीने में 3 महीने में फ्लैट है, 6 महीने में 22% के रिटर्न, ईयर टू डेट में 28% के रिटर्न, 1 साल में 52%, 2 साल में 190%, 3 साल में 228% के रिटर्न, 4 साल में 400%, 5 साल में 300% और 10 साल में 1200% के एवरेज रिटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ 1 साल में 30% रही है, 3 साल में 22% रही है, 5 साल में कंपाउंडेड 3% रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले साल में 44% हुई, 3 साल में 32% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और 5 साल में 12% हो गया। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी ने 20 से 22% का मेंटेन करके रखा है। रिटर्न ऑन कैपिटल नंबर 30-25 के बीच में है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और पिछले 5 क्वार्टर की सेल्स आप देख सकते हो किस तरह से बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है, ओके। पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 1700 से 1600, फिर 1700, फिर 1900 और 1967 करोड़, ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 500 करोड़ था, फिर यहाँ पे 461 हुआ, फिर 487 हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते 600 करोड़ हो चुका है। और पिछले 5 सालों के भी सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, 4000 करोड़ थी 2017 में, 2021 में 6800 करोड़ है। नेट प्रॉफिट इनका 1000 करोड़ था, यहाँ पे 2000 करोड़ हो चुका। ऑलमोस्ट 5 सालों में कंपनी की नेट सेल्स 50% बढ़ी और नेट प्रॉफिट जो है डबल जितना हो चुका है, ओके। तो कंपनी जो है 95 कंपनी में कंट्रीज़ में कंपनी का मार्केट प्रेजेंट है। कंपनी जो API बनाती है, API बनाने वाली इस कंपनी के ऊपर ज़्यादातर लोगों की नज़र रहती है, क्योंकि ये कंपनीज हमेशा फार्मास्यूटिकल में लीडिंग कंपनीज रहती है, ओके। और 95 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है और 14,000 एम्प्लॉयज़ है इनके पूरे वर्ल्ड में। और ये जो है वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी पूरे वर्ल्ड में, ओके। ध्यान से पढ़िए, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप भी 1,27,000 करोड़ है, ओके। और कंपनी अभी निफ्टी 50 के अंदर, ओके। निफ्टी 50 के अंदर अभी कुछ ही टाइम पहले आई है और निफ्टी 50 के अंदर किसी भी कंपनी को ऐसे ही एंट्री नहीं मिलती है, ओके। ये बात तो आपको भी पता होगा। तो कंपनी क्या क्या करती है आप देख सकते हो, जेनरिक APIs के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है और साथ ही कस्टम सिंथेसिस ऑफ APIs के अंदर कंपनी काम करती है ग्लोबल कंपनीज़ के साथ, ओके। तो कंपनी के पास 122 प्रोडक्ट है जो कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर कंपनी सप्लाई करती है। साथ ही कंपनी का 47% रेवेन्यू जो है उसके टॉप 5 प्रोडक्ट से आता है। और कंपनी का एक प्रोडक्ट है नेप्रोक्सेन, वो जो है टोटल रेवेन्यू का 18% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ओके। तो कंपनी जो वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है ड्रग के अंदर। और साथ ही कंपनी का 85% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है, ओके। और इनका 47% रेवेन्यू यूरोप से आता है और अमेरिका से 23%, इंडिया से 15% और एशिया से 11% आता है और बाकी दुनिया के कोने से 4% आता है, ओके। तो अमेरिका का रेवेन्यू इनका डाउन हो गया, पहले अमेरिका से ये 33% का रेवेन्यू आता था, उसके बाद इसमें गिरावट हो गई। और यूरोप जो है 47% से गिर के 40% जितना हो चुका है। R&D में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। इनके पास 3 R&D फैसिलिटीज़ है और R&D में कंपनी ने 2020 में 38 करोड़ का खर्चा किया और 2019 में 35 करोड़ का खर्चा किया, ओके। तो R&D के ऊपर कंपनी अच्छा खासा खर्चा कर लेती है। और कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ये कल के मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि इस मार्केट प्राइस के हिसाब से 1,40,000 करोड़,
पी वैल्यूएशन भी कल के हिसाब से आज काफ़ी सस्ता हो चुका है, तो इस पी वैल्यूएशन पे इस कंपनी को खरीदना एकदम बढ़िया। डेप्थ देखें तो सिर्फ 4 करोड़ के इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए और कंपनी का डेप्थ देखें, एकदम जीरो डेप्थ कंपनी आप कह सकते हो। एसेट है 11,500 करोड़ के, नंबर ऑफ इक्विटीज है 26 करोड़ है। ओके, अर्निंग पर शेयर 80 रुपीज़ है, फेस वैल्यू है 2 रुपये की, डिविडेंड हिल 0.4% है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।